नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 अगस्त से 10 अगस्त, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड में आप करीब पढ़ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, यूनिवर्स गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, यूनिवर्स गाइड करें। द हर्मिट, 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे जो कार्ड आया हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। द हर्मिट की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। द मजिशियन, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई, गाइड करें। जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स और डेथ। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, वर्गो यानी कि कन्या, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, स्कॉर्पियो मतलब कि वृश्चिक। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 अगस्त टू 10 अगस्त की जो एनर्जी निकल करके आई एक्वेरियस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप डिवाइन से, अपने इष्ट से, ईश्वर से इस रिश्ते के लिए काफ़ी प्रेयर्स, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं समय के साथ साथ ये एहसास हो चुका है कि इस रिश्ते को केवल डिवाइन
पावर जो है वही हैंडल कर सकती है, वही अभी संभाल सकती है, क्योंकि आपने काफ़ी एफर्ट्स करके ऑलरेडी देख लिया। इस रिश्ते में काफ़ी एफर्ट्स आपने लगाए, काफ़ी स्टेप्स आपने लिए, पर कुछ भी सही से हो नहीं पाया। जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वैसा कुछ हुआ ही नहीं। रिश्ते में ना तो कुछ सुधार आया, ना तो आपके पार्टनर के साइड से कोई सिग्निफिकेंट एक्शन आपको देखने को मिला। तो इस तरह की चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो रहा है कि अब ये रिश्ता केवल और केवल भगवान के हाथों में ही है, वो ही सुधार सकते हैं। इस तरह की एनर्जी में आप चल रहे हैं और इसकी वजह से ही आप प्रेयर्स प्रार्थनाओं में ज़्यादा लगे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि ये जो प्रेयर्स प्रार्थनाएं आप रिलीजियस प्लेस पर जाकर कर रहे हैं, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, चर्च गुरुद्वारे हो गए, ऐसा नहीं है। ये आप अंदर ही अंदर कर रहे हैं, दिल के भीतर ही आपकी ये प्रेयर्स प्रार्थनाएं चल रही है। इस रिश्ते को आप दुआएं दे रहे हैं ताकि ये जो रिश्ता है जल्द से जल्द हील हो जाए, इसमें खुशियां लौटे, इसमें स्टेबिलिटी लौटे, आप लोग के बीच में जो इमोशंस रहे पास्ट में वो जल्द से जल्द लौटे। इस तरह की एनर्जी आपकी चल रही है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वर्तमान समय में आप इस रिश्ते को लेकर के कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं। ये स्ट्रगल आप लंबे समय से कर रहे हैं और अभी भी आप करते आ रहे हैं। इस रिश्ते में मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। समाज सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, घर परिवार के लोग हो सकते हैं, आप लोग के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप में और भी कहीं ना कहीं निगेटिविटी आई थी। और इन तमाम लोगों से साथ ही साथ जो भी उनके जो लगाए गए ब्लेम्स थे, आरोप थे, जो उनकी कही गई जो बातें थी, उन तमाम सिचुएशन से आप अकेले ही फाइट कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग आपकी चल रही है। तो स्ट्रगल में अपने आप को आप देख रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सिंगल हैंडेडली ही आप इस रिश्ते को आपने पकड़ के रखा हुआ है। आपके पार्टनर के साइड से कोई भी स्पेशल एफर्ट्स इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप अपने आप को स्ट्रगल में ही महसूस कर रहे हैं। रिश्ते को आप किसी भी हाल में बचाना चाहते हैं, इसमें जान आप फूंकना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आप चल रहे हैं एक्वेरियस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस किया है। आप लोग के बीच में जब से दूरियां आई है, सेपरेशन हुआ है, आप लोग के बीच में जब से ब्रेकअप हुआ है, आप लोग के बीच में जब से कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, मनमुटाव हुआ है, कुछ भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, उसके बाद से ही आपके पार्टनर कुछ सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ कंटेम्पलेशन के मोड में है। और सेल्फ कंटेम्पलेशन करते करते उनको चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में भी आई है। अपनी इंट्यूशन को कहीं ना कहीं वो फॉलो कर रहे हैं। उनकी इंट्यूशन उनको क्या गाइड कर रही है, क्योंकि इंट्यूशन जो होती है वो आपको सबसे बेस्ट गाइड करती है, वो कभी गलत गाइड नहीं कर सकती है। तो उसको वो सुनने की कोशिश में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और सेल्फ कंटेम्पलेशन करते करते उनको कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण नज़र आई है। जैसे बोलते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। तो एक छोटी सी मदद, एक छोटा सा रास्ता भी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसको आप पकड़ करके अच्छी सिचुएशन में आ सकते हैं, पूरी अपनी सिचुएशन बदल सकते हैं। आप अपनी उम्मीद ना खोएं, बिल्कुल भी ना खोएं। तो उसी तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसी उम्मीद का सहारा लेकर के अब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को अभी ये क्लियरली समझ में आ चुका है कि उनको एक्चुअल में आगे क्या करना है। भले ये रास्ता लंबा हो सकता है, इसमें समय लग सकता है, पर उनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल चुकी है। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे फील हो रहे हैं। तो कैसे आपको मैनिफेस्ट करना है, कैसे आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, आपके साथ साथ अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करना है, खुशियों को, स्टेबिलिटी को कैसे अट्रैक्ट करना है, इमोशंस को कैसे अट्रैक्ट करना है, तो तमाम चीज़ों को किस तरह से अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, इसका रास्ता उनको मिल चुका है। और उस रास्ते को अब आपके पार्टनर फॉलो करना चाहते हैं और धीरे धीरे करके उस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर को अपनी कुछ चतुराई का भी इस्तेमाल करना पड़े, अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का भी अगर कहीं इस्तेमाल करना पड़े, तो आपके पार्टनर करना चाहेंगे, क्योंकि रिश्ते को सुधारना उनकी प्रायोरिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और उसके लिए कोई भी रास्ता वो अपना सकते हैं। हालांकि इसमें कोई गलत रास्ता वो अपनाएंगे नहीं, पर जहां उनको बुद्धि इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, वो बिल्कुल करेंगे। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। पुरानी जो एनर्जीज रही है, जिसमें आप लोग के रिलेशनशिप में निगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी, मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट थी, बैड एक्सपीरियंसेस आप लोग को थे, कड़वी बातें, कड़वे अनुभव आपको कहीं ना कहीं महसूस होते रहे थे, तो उन तमाम सिचुएशन को वो अब खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसी किसी भी सिचुएशन को अब वो अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते हैं, जैसे कि सिचुएशन को वो खुद जा करके एंड करने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स के साथ साथ कहीं ना कहीं उनका तालमेल भी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं अब आप लोग के रिलेशनशिप में चेंज ओवर होने वाली है।
पुरानी एक एनर्जी साइकिल इस रिलेशनशिप में खत्म हो रही है, नई एनर्जी साइकिल इस रिलेशनशिप में आ रही है विद दिस द डेथ कार्ड। और उसके साथ ही आपके पार्टनर तालमेल बैठा करके काम कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी क्लियरली आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का भी अच्छे से एहसास हो चुका है, आप कितना उनके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये चीज़ें उनको अब अच्छे से पता चल चुकी है। एक एसेट की तरह आपके पार्टनर अभी आपको मान रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग के बीच में जो सेपरेशन हुआ है उसके बाद से उनको और भी एक्सपीरियंसेस उनने लेने की कोशिश की है, पर उसमें उनको बिल्कुल भी आपके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, आपके ऐसा इमोशन ऑफर करने वाला, आपके ऐसा स्टेबिलिटी ऑफर करने वाला, आपके जैसा सच्चा, ईमानदार, लॉयल पर्सन उनको कहीं भी महसूस नहीं हुआ। तो आपकी वैल्यू का अच्छे से एहसास अब आपके पार्टनर को हो चुका है और इस रिश्ते में किसी भी हाल में वो आपको कम बैक करवाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ज़्यादातर अभी आपके पार्टनर थोड़े गुमसुम से रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, ज़्यादा खुद को सोशलाइज वो नहीं करते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग की जो भी पुराने चैट्स रहे हैं, जो आपकी पिक्चर्स उनके पास है और भी कोई यादें अगर है, उसको वो काफ़ी ज़्यादा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, निहारते रहते हैं। साथ ही आने वाला जो समय है 1 अगस्त टू 10 अगस्त का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक हो सकता है दूसरे की तरफ एक ऑफर लेकर के बढ़ने जा रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति मुझे ये आपके पार्टनर की ही महसूस हो रही है, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर के आने वाले हैं। अगर ऑफ़र नहीं लाने वाले हैं तो कोई एक बड़ा इमोशनल जेस्चर वो आपको देने जा रहे हैं, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। इनडायरेक्टली हुआ तो किसी फ्रेंड के माध्यम से हो सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, कोई ना कोई इमोशनल जेस्चर आपके पार्टनर आपको देंगे और आपको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने की वो कोशिश करेंगे, आपको रिझाने की, मनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि डायरेक्टली नहीं भी हो सकता है, मैंने पहले ही कहा। और इसी बहाने आपकी एनर्जी भी वो जानने की कोशिश करने वाले हैं। अपने साइड से खुद का जेन्युइन होना, खुद का लॉयल होना, खुद का आपके प्रति डेडिकेटेड होना, ये चीज़ वो आपको शो कर सकते हैं। पूरा सोच समझ करके एक प्रपोजल या जेस्चर वो आपको देने जा रहे हैं। आप उसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं, किस तरह से उनके इस जेस्चर को ट्रीट करते हैं, इन तमाम चीज़ों पर उनकी पैनी नज़र रहेगी। तो आपके एक्शन उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अब आपको ये तय करना है कि उनके ऑफ़र को, उनके जेस्चर को आप किस तरह से रिएक्शन देते हैं। ज़्यादातर स्थिति में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उनके ऑफ़र को पा करके खुश होने वाले हैं, अपने आप में आप कंप्लीशन की एनर्जी में खुद को महसूस करने वाले हैं। इमोशन की, प्यार की लहरें आपके दिल में फिर से दौड़ने वाली हैं। जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी लंबे समय से, वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल होने जा रही है। इस तरह की भावना आपके दिल में रहने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ईश्वर को धन्यवाद भी देंगे। इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली ड्यूरिंग कमिंग डेज। अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न, काफ़ी ज़्यादा आनंदित, खुश आप महसूस करने वाले, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप ये ऑफर अपने पार्टनर को दे रहे हैं या अपने साइड से कोई जेस्चर अपने पार्टनर को देने जा रहे हैं, तो आप अपने आप को पूरा डेडिकेटेड इस रिश्ते के लिए बना करके ही अपने पार्टनर के सामने जाएंगे। आप अपने दिल से सारे डाउट्स निकाल देंगे, आप अपने दिल से जो भी निगेटिविटी पूरी तरह से निकाल देंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं आपको अपने पार्टनर के प्रति, उनके लॉयल्टी के प्रति, तो इन तमाम चीज़ों को आप साइड में रख करके एक फ्रेश एनर्जी में, एक इमोशनल एनर्जी में, एक एकदम प्योर लव की एनर्जी में आप अपने पार्टनर को अप्रोच करेंगे। डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकता है, फ्रेंड के माध्यम से भी हो सकता है, तो कोई भी माध्यम से हो सकता है, ऑफर भी हो सकता है, जेस्चर भी हो सकता है, जैसा मैंने पहले ही कहा। तो ये कमिंग डेज की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। आपके लिए, आपके साथ के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है, गाइड करिए यूनिवर्स। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है, यूनिवर्स गाइड करें। Strength, King of Pentacles, Two of Wands.
तो यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है लियो मतलब कि सिंह, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ कन्या मकर, और एरीज लियो सेजिटेरियस मतलब कि मेष सिंह धनु। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं एक्वेरियस, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद के अंदर स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हैं, अपने आप को होपफुल बना रहे हैं, सिचुएशन को टैकल करने के लिए, आपको फेस करने के लिए खुद को वो प्रिपेयर कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिस द स्ट्रेंथ कार्ड, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो उसको वो फेस करना चाहते हैं, पीछे वो नहीं हटना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली मेंबर की तरह भी देख रहे हैं। आपके पार्टनर को ये अच्छे से एहसास हो चुका है कि आपके साथ ही उनकी कंप्लीशन है। आपको अपनी प्रोटेक्शन वो देना चाहते हैं, आपको अपनी केयर देना चाहते हैं, अटेंशन वो देना चाहते हैं, और इस चीज़ को वो आपको शो भी करना चाहते हैं कि वो आपको ये चीज़ें दे रहे हैं। पर इसके पीछे कोई उनका दिखावा नहीं है, ये उनकी ट्रू फीलिंग्स ही है। आपके ऊपर उनकी नज़र भी लगी हुई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी करते हैं। आपके पार्टनर तहे दिल से आपके अपने लाइफ में वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कम बैक वो आपसे करवाना चाहते हैं, इस रिश्ते में खुद भी कम बैक करना चाहते हैं, आपसे भी करवाना चाहते हैं। अपना पैशन, अपना उत्साह, अपना स्पार्क, अपना प्यार वो आपको दिखाना चाहते हैं। कोई कोई पार्टनर के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ट्रैवल करके आपके पास जाना चाहते हैं। अगर आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां हैं, तो डेफिनेटली ट्रैवल करके वो आपको अप्रोच करना चाहेंगे। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में आई हुई है। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।